बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी सिंपल टी केक। ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है। अगर आप मेहमानों के आने से पहले इसको तैयार करना चाहते हैं तो कोई भी इसको गेस नहीं कर सकेगा कि आपने इसको घर में बनाया है या बाजार से बाय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत सॉफ्ट और बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है। और इस केक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के तैयार किया है। और ये बहुत आसानी के साथ घर में ही आप बेक कर सकते हैं, यानी पतीले के अंदर। और इस केक को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप लेवल मैदा, और 1 कप मैदे के अलावा इसके अंदर जाएगा जी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अलावा इसके अंदर जाएगी जी 1 कप से थोड़ी सी कम बारीक पिसी हुई चीनी। इसको घर में ही मैंने पीस लिया था ब्लेंडर के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी वनीला एसेंस के चंद कतरे। वनीला एसेंस के अलावा इसके अंदर जाएंगे 3 अदद अंडे। अंडों के बाद इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। सिर्फ यही इंग्रेडिएंट जाएंगे। और इस केक की सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने आपको समझाने के लिए इसके अंदर ये मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे पास थे, लेकिन सबके पास ये अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने इसी वजह से आपको समझाने के लिए सिंपल जो टी कप हैं जो घर में इजीली हर एक के घर में अवेलेबल है, उन्हीं से आपको मेजरिंग करके बताई है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम ये जो मैदा है इसको स्टेन करेंगे यानी छानेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर स्टेनर रखा है यानी छाननी रखी है, उसके अंदर मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को इक्वली हमने छानना है, यानी देखें कितने अच्छे तरीके से ये स्टेन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मैदा है वो छन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक लिया है ब्लेंडर जग। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे जी ब्लेंडर जग। ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे, बारीक पिसी हुई चीनी ऐड की है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। सिर्फ 1 मिनट अच्छे से इनको ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी वनीला एसेंस के चंद कतरे। वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करने के बाद एक मरतबा फिर जस्ट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर हमने स्टेन करके छान के रखा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ चलते हैं जी मोल्ड की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है। मोल्ड के अंदर मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। ऑयल को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा छिड़कें और उसको अच्छे से हिला लें। वो मैदा चिपक जाएगा तो उसके अंदर आप अपना बैटर ऐड कर दें और केक आपका बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह था, तो इसी वजह से मैंने आपको पेस्ट करना भी बताया है कि किस तरह आपने इसके अंदर बटर पेपर पेस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मोल्ड हमारा तैयार हो गया है। अब अच्छे से जो हमारा बैटर जो हमने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सारा का सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो ज़रूरी स्टेप है आपने उसको नहीं भूलना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है इसका। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सारा बैटर है वो अच्छे से इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब जो ज़रूरी स्टेप था वो ये है कि इसको टैप करना है 2 से 3 मरतबा, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ना बने। हैं जी इसकी बेकिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने पतीले के अंदर स्टैंड रख लिया है और उसके ऊपर मोल्ड रखना है। मोल्ड रखने के बाद इसको अच्छे से कवर कर देना है। इसको मैंने प्री हीट बिल्कुल नहीं किया था, ये देख लें। इसको मैंने आपको टच करके भी दिखाया है। अब इसके अंदर मोल्ड रखने के बाद इसको कवर करेंगे। 30 से 35 मिनट के लिए इसको कवर करना है। 30 से 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से राइज हुआ है। अब इसको चेक करने का तरीका यही है कि इसके अंदर एक टूथपिक एंटर करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ अगर केक नहीं लगा हुआ तो समझिए हमारा केक बेक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसकी करते हैं जी कटिंग और इसको करते हैं डिश आउट। केक कितनी आसानी के साथ बाहर निकला है। बहुत गर्म था, गरम गरम को ही मैंने डिश आउट किया है क्योंकि इसके अंदर हमने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से यही फ़ायदा है कि आप आसानी के साथ इसको बाहर निकाल सकते हैं मोल्ड से। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पतीले के अंदर भी बिल्कुल सेम एज इट वैसा ही कलर आया है जैसे ओवन के अंदर आता है। देखिए वैसे ही गोल्डन कलर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक राइज हुआ है। अब इसकी करते हैं जी कटिंग। कटिंग करने के लिए मैंने सिंपली शेफ नाइफ ली है। आपके पास जो भी नाइफ है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो नाइफ थोड़ी सी शार्प हो यानी तेज़ हो।
तो इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने गरम गरम को ही डिश आउट कर लिया था और गरम गरम को ही कटिंग कर लिया था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट हमारा केक रेडी हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से ये राइज हुआ है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाज़ार से बाई करते हैं। यानी अब आपको बाज़ार से बाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। जिनके पास ओवन नहीं है वो आसानी के साथ पतीले में भी केक को बेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ज़रूरी बात बता दूं कि बेकिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको एज इट फॉलो करें जैसे मैंने बनाया है तो आप भी इस तरह का बिल्कुल परफेक्ट टी केक घर में तैयार कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी टाइम भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट हमारा केक बना है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट और कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ है। देखिए अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है जैसा मैंने यूज़ किया है तो आप आसानी के साथ किसी भी एल्यूमिनियम के मोल्ड में इसको तैयार कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के मोल्ड में केक बनाना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप उधर से देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितना सॉफ्ट और कितना हमारा केक परफेक्ट बना है। आप भी इस तरह का केक आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।